बहुत समय पहले की बात है। बिहार के गया जिले में एक गांव था जिसका नाम था सुजानपुर। ये गांव देखने में तो बहुत सुंदर लगता था, लेकिन वहां के गरीब मजदूर लोगों की हालत बहुत खराब थी। गांव के लोगों का जीवन जमींदार भुवन सिंह के भरोसे चलता था। गांव में एक मजदूर रहता था, उसका नाम था मोहन। मोहन अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों राजन और गुड़िया के साथ रहता था। ये परिवार मां दुर्गा का बड़ा भक्त था। हर सुबह घर के छोटे से मंदिर में अगरबत्ती जलाकर वे मिलकर भजन गाते और फिर काम की तलाश में निकलते। मोहन, माँ दुर्गा देख रही हैं। हम मेहनत करेंगे, सच्चाई से जिएंगे। एक न एक दिन माँ हमारी झोली जरूर भरेगी। बस हमें धैर्य रखना होगा। हाँ गौरी, जब तक माँ की कृपा है हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। गरीब जरूर हैं, लेकिन कर्म ईमानदार है। मोहन लकड़ी काटने का काम करता था और जब गांव में लकड़ी की ज्यादा जरूरत न होती तो वह जमींदार भुवन सिंह के खेतों में मजदूरी करने चला जाता। जमींदार बहुत ही लालची और निर्दयी इंसान था। मजदूरों को सुबह से लेकर देर रात तक अपने खेतों में काम करवाता और बदले में बहुत कम पैसे देता। एक दिन खेत में काम करते समय जमींदार सब पर चिल्ला रहा था। अरे ओ मोहन, जल्दी जल्दी हल चलाओ। क्या खाने पीने का दम नहीं है तुम लोगों में? अभी सूरज भी पूरी तरह ढला नहीं और तुम लोग थक गए। दाना पानी मुफ्त में नहीं मिलता, काम जल्दी करो। सेठ जी, हम सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहे हैं, थोड़ा आराम करने दीजिए। आराम चाहिए? अरे बदमाशों, कामचोरों, अगर आराम करना है तो गांव छोड़ दो। यहां वही रहेगा जो मेरी बात मानेगा। राशन चाहिए, रहना है तो मेरे हुक्म पर काम करना होगा। सेठ जी, मेहनत तो हम पूरी कर रहे हैं, पर मजदूरी इतनी कम मिलती है कि घर का खर्च भी नहीं निकलता। यह सुनकर भुवन सिंह तमतमा गया। चुप रह, ज्यादा जुबान चलाएगा तो अगली बार तुझे खेत में काम नहीं मिलेगा। मजदूरी लेनी है तो जितनी दूं स्वीकार कर, वरना दफा हो जा। मेरे खेतों के बाहर मजदूरी पड़ी है जो। मोहन चुप हो गया। उसका दिल गुस्से और मजबूरी से भरा था। शाम को घर लौटकर उसने गौरी से सब बताया। इतनी मेहनत करते हो, फिर भी ये अन्याय। अब बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा का खर्च, सब कैसे चलेगा मोहन? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। गौरी, माँ दुर्गा की शरण में चलेंगे। यही हालात हैं, लेकिन शायद ऊपर वाला हमारे लिए कुछ और सोच रहा है। मैं कल जंगल की ओर जाऊंगा, लकड़ी भी काटूंगा और शायद काम की तलाश भी करूंगा। गौरी ने हाथ जोड़कर मां की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। हे माँ दुर्गा, हमारे परिवार को बचाइए। दुख और गरीबी तो मानो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ रही। अगले दिन मोहन जंगल की तरफ चला गया। उसके मन में विचारों का झंझावात उठ रहा था। क्या सच में मेहनत का फल मिलता है, या सब कुछ भाग्य ही है? अगर माँ दुर्गा की मर्जी होगी तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। थोड़ी दूर जाने पर अचानक उसे एक वृद्धा मिली। वह झुककर किसी भारी पोटली को उठाने की कोशिश कर रही थी। वृद्धा ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, जरा मदद कर दे। ये पोटली उस पार ले जाने में मेरी सहायता कर। अम्मा, ये भी कोई कहने की बात है? दीजिए, मैं मदद करता हूं। और आप इस उम्र में ऐसे काम मत कीजिए। मेरा घर इसी गांव में पास में ही है। अगर जरूरत पड़े तो किसी भी वक्त आया करो अम्मा। वह बड़े सम्मान से पोटली उठाकर उस वृद्धा के साथ चल पड़ा। पोटली बहुत भारी थी
लेकिन मोहन ने बिना शिकायत किए उसे गांव के किनारे तक पहुंचाया। बेटा, तू बड़ा नेक है, सच्चा भक्त है। तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दुआई काफी है। यह तेरे सोचे से भी बड़ा पुरस्कार है। ले, यह जादुई टोकरी तेरी हुई। जादुई टोकरी? अम्मा, आप भी इस गरीब का उपहास उड़ा रही हो क्या? वृद्धा की आंखों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसके शरीर से तेज फैलने लगा और वह धीरे धीरे देवी स्वरूपा में बदल गई। यह टोकरी साधारण नहीं है। इसमें जो भी वस्तु एक बार डालोगे, वही वस्तु इसमें अनगिनत बार प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखना, इसमें केवल एक ही वस्तु डाल सकते हो। अगर लालचवश दूसरा सामान डालोगे तो सब पत्थर बन जाएगा। देवी माँ, मैं वादा करता हूँ कि लालच से अंधा नहीं बनूंगा। इसका उपयोग केवल सही मार्ग पर करूंगा। आपने आज मुझे अपने दर्शन दिए, मेरा तो भाग्य ही खिल उठा। और देखते ही देखते देवी गायब हो गई। घर लौटकर मोहन ने सब कुछ गौरी को बताया। गौरी ने कहा, मोहन, सबसे पहले हमें वह चीज डालनी चाहिए जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा हर घर में होती है। क्या आलू रखा जाए? क्योंकि आलू हर किसी को चाहिए। मोहन ने सहमति जताई। उसने घर में पड़ा आलू का एक छोटा सा थैला टोकरी में रखा। अचानक टोकरी आलूओं से भर गई। दोनों की आंखें खुशी से चमक उठी। मोहन, देखो, अब हमारे पास गरीबी मिटाने का उपाय है। इन आलूओं को बेचकर हम बच्चों की पढ़ाई भी कराएंगे और जमींदार के सामने झुकेंगे भी नहीं। मोहन ने अगले दिन बाजार में आलू बेचना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में उसके आलू मशहूर हो गए। कीमत भी सामान्य रखी, जिससे गरीब लोग भी खरीद सकते थे। गांव के दूसरे मजदूर साथी भी उसके साथ आ गए। मोहन भाई, हम भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जमींदार की गुलामी से तंग आ चुके हैं। हाँ भाई, यही समय है जब हमें एकजुट होकर मेहनत करनी होगी। ईमानदारी से काम करो, सबका भला होगा। धीरे धीरे गांव के सारे मजदूर मोहन के साथ जुड़ गए। जमींदार भुवन सिंह यह सब देख रहा था। ये गरीब, ये मजदूर मेरी बात ना माने और किसी और के साथ काम करे। इनकी इतनी हिम्मत। एक दिन उसने मोहन को बुलाकर कहा, अरे मोहन, तू खुद तो मजदूर है और अब दूसरों को भी भड़का रहा है। मेरे खेत खाली पड़े हैं, सब तेरा काम कर रहे हैं। ये सब बंद कर और मेरे पास लौट आ, वरना अच्छा नहीं होगा। सेठ जी, हम बस अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। हमें मेहनत का पूरा फल चाहिए और आप कभी सही मजदूरी नहीं देते। यह सुनकर भुवन सिंह गुस्से से लाल पीला हो गया। रात को उसने अपने गुंडों को भेजा और कहा, उस मोहन की टोकरी चुरा कर लाओ। सुना है उसमें कोई रहस्य है। मैं देखता हूं आखिर इसका खेल क्या है। गुंडे टोकरी उठा लाए और जमींदार ने उसे अपने घर में रख लिया। उसने तुरंत सारे गहने, पैसे और चीजें उसमें डाल दी। लेकिन जैसे ही डाला, सब पत्थर में बदल गए। अचानक एक गड़गड़ाहट सी हुई। एक अदृश्य स्वर गूंजा, मूर्ख भुवन सिंह, लालच ने तुझे अंधा बना दिया। यह टोकरी केवल पवित्र दिल वाले इंसान के लिए है। अभी के अभी इसे वापस कर, वरना तेरा विनाश निश्चित है। जमींदार भयभीत हो गया। रात भर वह टोकरी लेकर इधर उधर भागता रहा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई,
टोकरी उसके पास से गायब हो गई और वह पसीने पसीने हो गया। उधर गौरी और मोहन ने टोकरी ढूंढते ढूंढते पूरा घर छान मारा। तभी मैं आपको कह रही थी, हमारी टोकरी संभाल कर रखिए। जमींदार की नजर थी हमारे टोकरी पर और उसके इरादे तो पहले से ही ठीक नहीं है। मुझे तो पक्का यकीन है हमारी जादुई टोकरी उसने ही चुराई है। गौरी, माँ ने कहा था कि ज्यादा लालच ठीक नहीं है। अभी हमारे पास इतना धन है कि हम अपने मेहनत की दम पर नया कारोबार कर सकते हैं, और अगर वह टोकरी किसी ने चुराई भी होगी तो वह उसके सही जगह पर जरूर पहुंचेगी। हाँ, ठीक ही कह रहे हो आप। और माता रानी का आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही। तभी भुवन सिंह दौड़ता दौड़ता मोहन के घर पहुंचा। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मैं दूसरों के हक मारता था। अब समझ गया कि मेहनत की कमाई ही असली सुख है। आज के बाद मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी, इंसान से गलती हो सकती है, पर अगर वह तहे दिल से पश्चाताप करे तो माँ दुर्गा भी उसे क्षमा कर देती हैं। भुवन सिंह ने आगे से मजदूरों के साथ न्याय करने का वचन दिया। गांव के लोग सब सुनकर खुश हुए और इस तरह मोहन और गौरी की ईमानदारी और भक्ति ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।